दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि चैप्टर वाइज है। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट में लेकर आए हैं पहला चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न चैप्टर 1 से पूछे गए हैं संस्कृत में, तो सभी प्रश्न को हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र या पद हैं? ठीक है, देखिए कब कब पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने हैं बाबू? 5 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? कब प्रश्न पूछा है? 2018 में, 2020 में। तो आपको याद रखना है कि सत्य का मुंह, जो सत्य का मुंह है वो बाबू हिरण में पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण में पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम डॉट 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 विदय न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कब पूछा गया बाबू? 2018 में प्रथम पाली में, और भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, यहाँ पर 2018 ही दिया गया। तो आपको याद रखना है कि बाबू वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम और श्वेता स्वर उपनिषद से पूछा गया है। ठीक है बाबू, श्वेता स्वर उपनिषद से पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्नों को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? कब पूछा है? 2018 के द्वितीय पाली में, 2022 के तीसरे पाली में। ठीक है, तो आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो बाबू आपको याद रखना है, जो मंगलम पाठ है उपनिषद से बाबू क्या है? संकलित है। कहाँ से? उपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अड़ोड़ियान महतो डॉट 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 महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ठीक है, तो अड़ोड़ियान महतो मन किस उपनिषद से संग्रहित है? तो बाबू इसको आपको याद रखना है, जो आपको कंठ उपनिषद है, कंठ उपनिषद इसी से संग्रहित है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है बाबू? कब पूछा है? 2018 के द्वितीय पाली में पूछा है। महान से भी महान क्या है? तो बाबू याद रखना है कि महान से भी महान क्या होता है? हमारी आत्माएं होती हैं। क्या होती है बाबू? हमारी आत्माएं होती हैं हम लोगों की। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? कब पूछा है? 2018 के द्वितीय पाली में। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो बाबू आपको याद रखना है कि जो नदियाँ नाम और रूप को किस में? समुद्र में मिल जाती हैं। शर्त के एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखिए, विजय किसकी विजय नहीं होती है? 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो बाबू आपको याद रखना है कि जो असत्य की विजय नहीं होती है। किसकी बाबू? असत्य जो है, इसकी विजय कभी भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न में देखे हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि महान से भी महान क्या है? तो बाबू आपको याद रखना है कि महान से महान हमारी आत्मा है। क्या है बाबू? हमारी आत्मा है। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 10 नंबर स्क्रीन पर। ठीक है, तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? जो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है, किस उपनिषद से लिया गया है? कब पूछा है बाबू? 2018 के तीसरे पाली में। तो मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो बाबू कहाँ से लिए गए? ईश्वर से उपनिषद। कहाँ से बाबू? ईश्वर से उपनिषद है। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ में किस मंत्र से संकलित है? जो मंगलम पाठ है किस मंत्र से संकलित है? तो बाबू आपको याद रखना है कि पदात्मक से संकलित है। कहाँ से? पदात्मक से संकलित है। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न सबसे शानदार। ठीक है, 2019 के द्वितीय पाली में पूछा है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? तो बाबू आपको याद रखना है, ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आपको याद रखना है कि मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है
हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्भूत है। जो हिरण्मय पात्रेण है 21 मंत्र से उद्भूत है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो हमारा ईश्वा से उपनिषद से इसी से उद्भूत है। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ये कब पूछा है बाबू? 2021 में द्वितीय पाली में। छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, इसमें हो जाएगा आपका कौन, जो आत्मा है। ये छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, आत्मा। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि नदियाँ समुद्र से कैसे मिलती हैं। 2018 के तीसरे पाली में, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा है। ठीक है, तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, या नाम और रूप को छोड़कर। तो बाबू इसमें से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसमें नाम और रूप को छोड़कर होना है। ठीक है, नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अड़ोड़ियान डॉट 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 महिमान पदार्थ किस रिक्त स्थान सा पद होगा। तो बाबू अड़ोड़ियान महतो महियान होता है। इसमें महतो देखिए पहला नंबर प्रश्न में दिया है। ठीक है, महतो महियान। ठीक है, 17 का ए। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सत्यस्य सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। ये तो आपको आना चाहिए। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, कब पूछा है बाबू? 2022 में किस तीसरे पाली में पूछा है। ठीक है, तो आपको बाबू याद रखना है कि सत्य का मुंह जो आपका सोना है, तांबा है, चांदी है, लोहा है, तो आपको बताना है किसमें किससे ढका हुआ है। तो बाबू सोना से ढका हुआ। ठीक है, किससे ढका हुआ सत्य का मुंह? तो सोने से ढका हुआ। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि जीवों के शरीर रूपों में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। क्या रक्त छुपी हुई है, वायु छुपी हुई है, आत्मा छुपी हुई है, ज्ञान छुपा हुआ है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जीवों के शरीर में क्या छुपा हुआ है बाबू? आत्मा छिपी हुई है, आत्मा। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? यदा नग संपदमाना डॉट 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 पुरुषम उपेति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से क्या है का है। मतलब जो यथा नधा स्पंद माना डॉट 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 पुरुष मुपेति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है। जो ये पूछ रहे किस उपनिषद का है, तो बाबू आपको याद रखना है कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि केन ग्रंथा विततो देवनाम देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रस्तात है। क्या धर्म से है, पात्र से है, सत्य से है, आत्मा से है। तो बाबू याद रखना है कि धर्म का मार्ग सत्य से। किससे बाबू? सत्य से है। ठीक है, देवयान का मार्ग किससे बाबू? सत्य से है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अत्यति पद का अर्थ क्या है। अत्यति पद का अर्थ कब है, क्या है। तो बाबू को पूछा है 2023 में पूछा है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, यह आ सकता है एग्जाम में। अत्यति पद का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना पार कर जाता है। क्या होता है बाबू? पार कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले चैप्टर से, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, हम सभी प्रश्नों को क्या करें बाबू? करा दिए। ठीक है, तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हम चैप्टर वाइज सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।